नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तहकीकात। दुनिया के सबसे खतरनाक और निर्दयी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस आतंकी संगठन के मुकाबले के लिए अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को मोर्चा संभालना पड़ा। आतंकी संगठन हमेशा दुनिया में खौफ पैदा करने के लिए आतंक का सहारा लेते रहे। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलेगा कि अब तक करीब लाखों करोड़ निर्दोष लोगों की हत्या इन आतंकियों ने अकारण ही कर दी है। और अब हालात ये हो चले हैं कि अब इस संगठन से वे लोग भी जुड़ने लगे हैं जो भारत में रहकर देश का ही नमक खा रहे हैं और फिर इस आतंकी संगठन से जुड़कर उसकी सहायता भी कर रहे हैं। चलिए आज इस मुद्दे पर करते हैं तहकीकात। इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक यानी आईएसआईएस अबू बकर अल बगदादी द्वारा स्थापित आईएसआईएस संगठन सीरिया और इराक में काफी सक्रिय है। इस संगठन का एकमात्र मकसद एशिया तक पहुंचकर पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है। वर्तमान में यह संगठन काफी सक्रिय है और काफी धनी भी है। इस संगठन का मूल उद्देश्य दुनिया भर में इस्लामीकरण को बढ़ावा देना और दुनिया के सभी देशों में शरिया कानून लागू करना है। चलिए आज हम बात करते हैं कुछ उन लोगों की जो संगठन से जुड़कर उन्हें मुहैया कराने में जुटे थे पैसा और जिनका मकसद रहा है ज्यादा से ज्यादा इस संगठन से लोगों को जोड़ना। इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक यानी आईएसआईएस। आईएसआईएस नाम से संगठन का गठन अप्रैल 2013 में हुआ। इब्राहिम अव्वद अल बदरी उर्फ अबू बकर अल बगदादी इसका मुखिया है। शुरू में अलकायदा ने इसका हर तरह से समर्थन किया, लेकिन बाद में अलकायदा इस संगठन से अलग हो गया। अब यह अलकायदा से भी अधिक मजबूत और क्रूर संगठन के तौर पर जाना जाता है। हम इससे जुड़े कुछ लोगों की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि यह दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है जिसका बजट $2 अरब का है। जून 2014 को इसने अपने मुखिया को विश्व के सभी मुसलमानों का खलीफा घोषित किया। विश्व के अधिकांश मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को सीधे अपने राजनीतिक नियंत्रण में लेना इसका घोषित लक्ष्य माना जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसने सबसे पहले लेवेंट क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने का अभियान चलाया, जिसके तहत जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीनी, लेबनान, कुवैत, साइप्रस और दक्षिणी तुर्की का कुछ भाग आता है।
माना जाता है कि आईएसआईएस के सदस्यों की संख्या करीब 10,000 से भी ज्यादा है और अब तो हालात ये हो गए हैं कि दुनिया के कई इलाकों में दहशतगर्द इस संगठन से जुड़ने लगे हैं और जिनका मुख्य मकसद इस संगठन को पैसा पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ना है। और ऐसी कई तस्वीरें पिछले कुछ वक्त में सामने भी आई हैं। देश और प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ समय में सुरक्षा एजेंसियों ने कई ऐसे चेहरों से नकाब उठाए हैं जो देश के खिलाफ साजिश रचकर युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम करते रहे हैं और यह सब कुछ किया जाता था सोशल साइट्स के जरिए। लेकिन जब इन करतूतों का राज उजागर हुआ तो फिर खुलासे हुए हैरान करने वाले। आगे हम बात करेंगे आईएसआईएस के करतूतों और उनसे जुड़े कुछ उन चेहरों की जिनकी हरकतें अब बेनकाब हो चुकी हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। आईएसआईएस भारत में अपनी जड़ी जमाने में भले ही कामयाब ना हो, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी कई यूथ्स को अट्रैक्ट कर चुकी है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की माने तो करीब 500 भारतीय आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। इनमें ज्यादातर यूथ्स हैं। ये लगातार आईएसआईएस के कांटेक्ट में और इराक सीरिया जाने की राह तलाश रहे हैं। इंटेलिजेंस का कहना है कि ये लोग किसी से बदला लेने की वजह से नहीं, बल्कि खलीफा की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर उससे जुड़े हैं। हालांकि सरकारी सूत्रों का दावा है कि भारतीय मुस्लिमों पर आईएसआईएस का असर कम है। हालांकि जिन 500 लोगों के आतंकी संगठन से जुड़े होने की खबरें हैं, उन पर एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटेलिजेंस और राज्यों की पुलिस नजर रखे हुए हैं। दुनिया में आतंक का पर्याय माने जाने वाले आईएसआईएस से जुड़े होने के मामले में करीब 11 महीने पहले सुरक्षा एजेंसियों ने जयपुर से एक शख्स को गिरफ्तार किया था। सिराजुद्दीन नामक ये शख्स जब पकड़ा गया और राजस्थान एटीएस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने इससे पूछताछ की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई थी। दरअसल दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट भारत में अपना जाल फैलाता जा रहा है। इसका एक सबूत तब मिला जब जयपुर में इंडियन ऑयल का मार्केटिंग मैनेजर आईएसआईएस का एजेंट निकला।
राजस्थान एटीएस ने सिराजुद्दीन नाम के एक मैनेजर को गिरफ्तार किया था, जो सिर्फ आईएसआईएस के लिए प्रचार तो कर ही रहा था, बल्कि वो आईएसआईएस के आकाओं के सीधे संपर्क में भी था। करीब 11 महीने पहले राजस्थान एटीएस ने जयपुर से मोहम्मद सिराजुद्दीन को गिरफ्तार किया था। पहली नजर में देखने पर कोई ये कह नहीं सकता था कि सिराजुद्दीन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसके पड़ोसियों से ज्यादा उसकी पहचान विदेश में है। हालांकि गिरफ्तारी से पहले वो एक अफसर था, लेकिन फिर वो एक आतंकी सिराजुद्दीन बन चुका था। हम आपको एक और गुनहगार जमील अहमद के बारे में बताएं। इससे पहले इस सिराजुद्दीन के कुछ और कारनामों की फहरिस्त भी बता देते हैं। दरअसल मोहम्मद सिराजुद्दीन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। कर्नाटक के गुलबर्ग में रहने वाला सिराजुद्दीन 1.5 साल से जयपुर में था। वो जयपुर के जवाहर नगर इलाके के जवाहर एनक्लेव में फ्लैट नंबर बी 605 में रहता था। जांच एजेंसियों की माने तो सिराजुद्दीन भारत में नौजवानों को आईएसआईएस से जोड़ने के मिशन में लगा हुआ था और वो उनकी विचारधारा का प्रचार कर रहा था। दरअसल सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को कई वो क्लू मिले थे, जिसके बाद उसे दूसरे उन लोगों की तलाश थी जिनका नाता राजस्थान से रहा और जो आईएसआईएस के लिए खुद को समर्पित किए हुए थे। करीब 11 महीने पहले सिराज की गिरफ्तारी के बाद से ही राजस्थान एटीएस भी एक उस शख्स पर नजर रखे हुए थी, जिसके बारे में सिराज की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को कुछ इनपुट मिले थे। और हाल ही में फिर एटीएस ने राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में एक उस कार्रवाई को अंजाम दिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। एटीएस की गिरफ्त में इस बार एक वो शख्स आया जो फतेहपुर का रहने वाला था और जो दुबई में बस गया, लेकिन दरअसल वो था आईएसआईएस का कैशियर। जमील अहमद नामक इस शख्स के बारे में सामने आया है कि इसके टारगेट पर कुछ दूसरे युवकों के साथ ही राजस्थान के कुछ जिलों के यूथ्स भी थे। वहीं सामने ये भी आया है कि ये शातिर अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा तक आईएसआईएस के फंड में जमा करवाया करता था, क्योंकि ये था आईएसआईएस का कैशियर। आगे हम आपको बताएंगे जमील अहमद की कुछ और कारगुजारियों के बारे में, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या राजस्थान का कोई शख्स इस तरह का दहशतगर्द भी हो सकता है। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। और तहकीकात में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी बगदादी के शागिर्दों पर हमारी तहकीकात।